हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। चलो वेलकम करता हूं आपके खूबसूरत चैनल विजिट क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेके आए हैं। आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। इसमें बता दें कि हम आज ओम्स लॉ को इतने अच्छे तरीके से समझे कि इस लेक्चर के बाद आपके जो भी डाउट होंगे, जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व आपसे नहीं हो रहेंगे, मैं दावा करता हूं कि आप कर लोगे। प्लीज लास्ट तक आज लेक्चर को आप लोग देखें। तो स्टार्ट करा जाए। स्टार्ट किया जाए। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग ओम्स लॉ से। तो यहां पे क्या लगना, देखो हमारा हमारा टॉपिक क्या है? गवर्निंग लॉज। जो गवर्निंग लॉज है वो कौन सा लॉज है जी? हम तुमसे किस किस लॉ की बात कर रहे हैं? किस लॉ की बात कर रहे हैं? ओम्स ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं। ठीक है, और सर्किट के एप्लीकेशंस क्या है उसकी बात करेंगे आज हम। तो यहां पे तुम क्या लगना, यहां पे क्या लगना, ओम्स लॉ क्या होता है? चलो इसको मैं अपने स्टाइल में समझाते हैं। पहले अपने स्टाइल समझाते हैं, ठीक है? अपने स्टाइल में समझाएं। स्टार्ट करें। आपको यहां पे ये ध्यान रखना होगा। चाहिए बताओ, करंट फ्लो होते हैं। करंट क्यों क्यों फ्लो होते हैं, कैसे फ्लो होते हैं? बताओ कैसे फ्लो होते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ना। जो करंट फ्लो होते हैं कैसे फ्लो होते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ठीक है, तो देखो सपोज करो ये कोई सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस क्या है? आर है। यहां पे कोई बैटरी लगा हुआ है। ये बैटरी लगा हुआ है। तुम खुद बताओ, बैटरी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाता है। जैसे ये तुम्हारा, ये मान लो बैटरी है, ठीक है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, ये बैटरी से जुड़ा हुआ है। ठीक, बैटरी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? मूवमेंट कराता है। तुम खुद बताओ, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा फोर्स। समझ रहे हो ना? जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा फोर्स, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगा। तो यहां पे तुम ये समझ रहे हो कि ओम्स लॉ ये बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखो कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है? जो डेल्टा वी होता है, या वी बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों बोले हमने? कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर कांस्टेंट, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, हो सकता है टेम्परेचर बढ़ाओगे तब भी इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब हीट बढ़ा है, हीट बढ़ा, इलेक्ट्रॉन हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो ये मूवमेंट कर सकते हैं। तो एक अलग मतलब पोटेंशियल की वजह से भी देखो, बिना बैटरी के भी कुछ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं, मतलब कुछ करंट डेवलप कर सकता है बिना बैटरी के भी। बैटरी से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन बहुत तेज से फ्लो करने लगे। इसीलिए मैंने क्या किया, कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं, कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे, या हो भाई कांस्टेंट टेम्परेचर अगर नहीं होता, हो सकता है डेल्टा भी बढ़ाते तो आई ज्यादा बढ़ता या कम बढ़ता। कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या हो रहा है? जो पोटेंशियल है वो करंट की क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आ रहा है समझ में कि नहीं? समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत यहां पे? इसका क्या मतलब? सपोज को पोटेंशियल डिफरेंस है, पहले यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस था 4 वोल्ट, करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। अगर कल का पोटेंशियल डिफरेंस कर दिए तुम 6 वोल्ट, तो करंट कितना फ्लो करेगा? इससे तो ज्यादा ही फ्लो करेगा, मान के चलो 4 एम्पियर फ्लो करेगा। पोटेंशियल कर दिया 8 वोल्ट, करंट और ज्यादा फ्लो करेगा, सपोज करो 6 एम्पियर फ्लो करने लगा। तुम खुद देख रहे हो कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से क्या हो रहा है? करंट की वैल्यू बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़नी चाहिए भैया? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ ये कहते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली क्या है? करंट फ्लो के पर है। समझ गए कि नहीं? डिपेंड कर रहा है। अब देख लो, पढ़ लो इसको। अब देख लो यहां पे ओम्स लॉ क्या है। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of a metallic conductor is directly proportional to the current flowing through it. कंडीशन क्या है तुम्हारा? कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड द इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। ये इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर रिमेन्स सेम दोगे तभी ये सॉल्व होगा। देखो ये क्या है तुम्हारा? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। समझ गए? तो ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाना होता है,
तुम क्या करते हो, किसी किसी किससे मल्टीप्लाई करोगे, किसी कांस्टेंट से। तो मैंने क्या किया, एक कांस्टेंट आर लाया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओम्स लॉ के हिसाब से तो फॉर्मूला क्या बन गया, V इक्वल टू आई आर बन गया। अरे सॉरी, ब्लर हो गया क्या है, सॉरी फ्रेंड्स। चलो ठीक है, ब्लर नहीं होगा। तो फिर से देख लो, फिर ब्लर हो गया था, ब्लर हो गया था, ध्यान नहीं दे रहे थे हम। यहां पे देखो मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, ओम्स लॉ क्या कहता है, एक बार सुन लो फिर से, हो सकता है ब्लर है तो बाकी को नहीं पता चला होगा। देखो मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ ये बोलता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे तुम्हारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो V इज डायरेक्टली इक्वल टू I आ गया। अब प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो V क्या आएगा, I आ जाएगा। समझ गए कि नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे करंट भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटाओगे करंट भी घटेगा। समझ गए कि नहीं, बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन गया ओम्स लॉ के हिसाब से, V इक्वल टू आई आर कब लगेगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कोई दिक्कत, तो V क्या है तुम्हारा, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस किसमें होगा, वोल्ट्स में। I क्या है, करेंट किसमें होगा, एम्पियर में। R क्या है, रेजिस्टेंस किसमें होगा, ओम्स में। सही है ना, अरे बोलो यार, थक गए क्या, थक गए, सही बताओ। अभी तो इतना भी तो स्टार्ट किए भाई, इतना नहीं थकोगे, ऐसे कौन थकता है भाई। हाँ 6 बजे से स्टार्ट है, हमारा तो बस स्टार्ट ही रहता है, हमारा बस स्टार्ट ही रहता है। हम भी उसी की बात कर रहे हैं, तुम्हारा काम पढ़ना, हमारा काम क्या है, पढ़ाना। चलो जूस, जूस तो तुम्हारे अंदर दिख रहा है साकिर, तुम कहोगे ये भी शॉर्ट्स बना देंगे। समझ आ रहा है, ये बताओ पहले, पक्का ना, आगे चले। तो देखो ये ग्राफ की बात है, तो हम थोड़ा पहले ग्राफ समझ ले, ग्राफ कैसे होता है समझ ले, समझ ले क्या, समझ ले पहले, जोश में आओ, पहले एकदम जोश में आओ, चिल्लाओ एकदम जोश में आओ, गधों की तरह बैठे सुस्त एकदम मुर्गों की तरह, सुस्त मुर्गे, क्या यस सर, यस सर, जोश में आओ पहले, गधों की तरह। चलो देखो स्टार्ट करते हैं, ग्राफ समझते, क्या समझते हैं, ग्राफ, क्या समझेंगे, ग्राफ, क्या पढ़ेंगे, ग्राफ, मजा आ गया। ये कहो जैसे क्या है तुम्हारा वाई एक्सिस, और हाई क्या है, हाई क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। बहुत अच्छा, अब हाई क्या है, देखो देखो, रुको 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 रुको, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये स्लोप, ये थीटा, स्लोप थीटा, एंगल है। तुम खुद बताओ, टेन थीटा लिखना है, टेन थीटा को तुम वाई बाई एक्स लिख सकते हो क्या, ये तो यही तो ग्राफ बताता है। समझ गए कि नहीं, कोई दिक्कत। अब देखो एक बात को समझो, एक बात को समझो, स्लोप किसे बोलेंगे, स्लोप किसे बोलेंगे, कोई फॉर्मूला है, सपोज करो एम बाई सॉरी वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स की जो भी वैल्यू होगा, सपोज को वाई बाई एक्स की वैल्यू जेड है, जो भी वैल्यू होगा वही स्लोप होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह रहे हैं कि वाई बाई एक्स का तुम ग्राफ ड्रा करो, वाई बाई एक्स क्या करो, ग्राफ ड्रा करो, तुमने ड्रा कर दिया, वाई को न्यूमेरेटर जो होगा कहां रखोगे, वाई एक्सिस पे, डिनोमिनेटर कहां रखोगे, एक्स एक्सिस पे, और वाई बाई एक्स की जो भी वैल्यू होगा उसी को क्या बोलेंगे, स्लोप। इसका अब तुमसे पूछ दे कि वाई एक्स ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, तुम क्या बोलोगे, जेड। पल्ले पड़ा, अरे बोलो ना यार, हाँ टेन थीटा ये स्लोप है, इसको भी स्लोप बोलते हैं। भैया ये बताओ ये टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना, पढ़े हो ना, तो परपेंडिकुलर तो यही होगा ना, वाई एक्सिस पे जो ये होगा, और बेस क्या होगा, वही होगा। तो स्लोपी क्या है तुम्हारा, स्लोपी क्या है, टेन थीटा, इसको डिटेल में पढ़ोगे 11th क्लास में। समझ गए, समझ गए कि नहीं, अरे बुझाए कि नहीं, आगे चले, रुक जाओ पहले, अब देख लो पहले ग्राफ, इंपॉर्टेंट है।
ये बताओ, हमारा हम कह रहे कि ये बताओ, ये ग्राफ ड्रॉ करो तुम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। मतलब पोटेंशियल कहां रखोगे? वाई एक्सिस पे। करंट कहां रखना है? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे इसका मतलब ये करंट डिनोमिनेटर में होगा नीचे, और ये पोटेंशियल डिफरेंस न्यूमरेटर में होगा ऊपर। तो ये बताओ V क्या होता है? आई आर होता है। कंफर्म बात? V कहां रखना है? कहां रखना है? ऊपर। V को पहले दो, नीचे क्या ला दो? आई ला दो। यानी V बाई आई को क्या हो गया? आर। इसका मतलब V बाई आई का ग्राफ क्या बताएगा? स्लोप सॉरी, V बाई आई का स्लोप क्या बताएगा? V आई ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? रेजिस्टेंस। समझे बात को? थोड़ा उल्टा कर दे, कर देगा उल्टा। अब हम तुमसे कह रहे हैं वाई एक्सिस पे करंट लिखो। अब वाई एक्सिस क्या करो? करंट रखो, और एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस करना है। तो फॉर्मूला तुम क्या जानते हो? V इक्वल टू आई आर। क्या करना है? वाई एक्सिस पे करंट मतलब आई इधर रहने दो, आर को इधर ला दो, आर आई ऊपर रहने दो, आई बाई नहीं सॉरी गलती हो गया, आर नीचे होते 1/r हो जाएगा इधर ना, जाओ बीच खुले आई है, आर इधर लाओगे तो 1/r हो जाएगा ना यहाँ पे, आई बाई वी। यानी इधर आई बाई वी की वैल्यू क्या है? 1/r। तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप क्या बताएगा बताओ? 1/r। आई वी पोटेंशियल करंट और पोटेंशियल ग्राफ का स्लोप 1/r होगा, और रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा। वही उल्टा पोटेंशियल और करंट ग्राफ क्या बताएगा? स्लोप क्या बताएगा? क्या बताएगा? आर बताएगा। बोलो कोई डाउट है तो? कोई डाउट है क्या? क्या डाउट है इसका बताओ? किसमें? डिग्री की मत करो अभी। ये ये देखो स्लोप की वैल्यू क्या होता है? tan थीटा होता है। जब थीटा की वैल्यू बढ़ेगा तो पूरा 1/r की वैल्यू बढ़ेगा यहाँ पे। नहीं इसमें रेजिस्टेंस बढ़ेगा। देखो इसमें देखो समझा रहे अभी आएंगे यहाँ पे। अब सुनो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं, सपोज करो इसमें इसमें अगर थीटा की वैल्यू बढ़ाते हो मतलब स्लोप बढ़ेगा। पहले स्लोप ऐसे होगा, जब tan थीटा का वैल्यू बढ़ाओगे ओवरऑल वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। जब ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगा तो 1/r की वैल्यू क्या होगा? ये भी बढ़ेगा। 1/r की वैल्यू बढ़ेगा, आर की नहीं। ये बताओ अब यहाँ पे tan थीटा जो है वो आर के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस केस में अगर एंगल बढ़ रहा है, अगर स्लोप जब बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। इनवर्स रिलेशन है। इस केस में जब एंगल बढ़ रहा है मतलब थीटा जब बढ़ा रहे हो, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली रिलेशन है यहाँ पे। समझ गए? डाउट तो नहीं है ना? चलो क्वेश्चन इसमें एक क्वेश्चन देखो इसमें। ये पोटेंशियल है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक। हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, तीन ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक। थोड़ा सा जगह कर देगा भाई, ठीक। हम एक और ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, सॉरी ये आई होगा यहाँ पे आई होगा, ठीक है। हम एक और ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, देखो यहाँ पे आई होगा, यहाँ पे वी होगा। अब इसका ग्राफ का देखो, इसमें भी 3 ले लो, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये 3 ले लो। तो बताओ इस v बाई आई ग्राफ का स्लोप यहाँ पे क्या बताएगा? जल्दी बताओ क्या बताएगा? यहाँ पे क्या होगा? स्लोप क्या होगा? यहाँ पे आर होगा। यहाँ पे स्लोप क्या होगा? 1/r। तो हमें बताना है कि इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा किसका होगा? 1 का कि 2 का कि 3 का? 3 का सबसे ज्यादा क्या होगा? 3 का, क्योंकि स्लोप ज्यादा है। फिर उसके बाद 2 का, फिर उसके बाद 1 का। समझ गए? उसमें देखो कैसे क्या होगा, इसमें स्लोप किसका ज्यादा है? स्लोप सबसे ज्यादा 3 का है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? सबसे कम 3 का होगा। सबसे कम इसका स्लोप है 1 का, क्योंकि इनवर्स रिलेशन यहाँ पे स्लोप से ना। तो यहाँ पे R1 क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद R2, उसके बाद R3। समझ गए हो गया मेरे ख्याल से। ऐसा क्यों हो रहा है? कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई गम,
कोई परवाह नहीं है ना? बोलो अंकिता, उदास क्यों हो? ऐसे कौन बैठता है भाई? गजब हाल है। ठीक है, आगे चले। तो तुम्हें ग्राफ समझ में आ गया। तुम देखो, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है। ये बताओ कॉम्बिनेशन कितने पढ़ते हो? सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ते हो और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते हो? चलो इसको बताते हैं अपने हिसाब से। देखो, पहले पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। दोनों साथ साथ पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे कैसे ख्याल रखोगे? देखो यहाँ पे अच्छे से देखो, एकदम अच्छे से देखो। देखो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एक ही सीक्वेंस में, वो तुम्हारा क्या कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। एग्जांपल के तौर पे मान लो एक रेजिस्टेंस ये है, इसका कनेक्शन फिर से कर दिए एक पॉइंट टू पॉइंट, फिर कर दिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलली लाइक स्ट्रक्चर अभी तो बताएंगे, पैरेलल होता है ठीक है, इधर दिख जाएगा लेकिन हर जगह नहीं दिखेगा। हम तुमको अभी बताएंगे कैसे पहचानोगे तुम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। सुनो, तुम्हें सीरीज है कि पैरेलल है तुम्हें पहचानना है, तो हम तुम्हें एक तरीका बता रहे हैं, क्वेश्चन भी इसी तरह टैकल करेंगे हम लोग। अच्छे सुनो, अच्छे से एकदम, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अच्छे से फोकस करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस करो फोकस। ओके, स्टार्ट करते हैं। तुम देखो यहाँ पे, कभी भी तुम्हें ये पहचानना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन की पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुम क्या करोगे? एक इमेज, जिस पॉइंट के अक्रॉस तुम्हें नेट रेजिस्टेंस चाहिए, उस पॉइंट के अक्रॉस तुम एक इमेजिनरी बैटरी बना लोगे। हमें चाहिए इस पॉइंट और ये पॉइंट के क्रॉस आर इक्विवेलेंट। तो हम क्या किए हैं? इस पॉइंट के क्रॉस हमने एक इमेजिनरी बैटरी को ड्रॉ कर लिए, कर लिए। आर इक्विवेलेंट समझते हो ना, कि इस तीन रेजिस्टेंस को हटा के मैं सिंगल रेजिस्टेंस लगाना चाहूं तो कितना का लगाना पड़ेगा? ये तीन रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा उसकी बात, उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो हम क्या बोला कि अगर तुम्हें सीरीज है कि पहले वो चेक करना है, तुम क्या करोगे? एक इमेजिनरी बैटरी को अज्यूम कर लोगे, कर लिए। अभी तो करंट यहां से फ्लो करेगा, करंट कहां से फ्लो करेगा बाबूआ? फ्लो करेगा। अब तुम करंट यहां गया, फिर यहां पे करंट फ्लो करेगा। ये बताओ जो करंट आर वन करंट कितना होगा? आई होगा। इसमें भी क्या होगा? आई होगा। इसमें भी क्या होगा? आई ही होगा। अगर 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 सारे रजिस्टर्स में करंट सेम होगा, अगर कौन सा होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। तुम खुद देखो, यहां कोई चारा ही नहीं है, तो इसका क्या करो? इसका देखो, इसका देखो, इसका मैं क्या करें? जिसके एक क्रॉस तुम्हें क्या चाहिए? नेट आर इक्वल चाहिए, इसके क्रॉस तुम क्या करोगे? बैटरी इमेजिन कर लो, कर लिए। देखो यहां पे देखो, तुमने क्या किया? बैटरी इमेजिन कर लेते हैं, कर ले। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। करंट फ्लो कराओ, तुम क्या करो? करंट फ्लो कराओ। देखो करंट को फ्लो करा दे हम। अब जब करंट यहां पहुंचेगा, इसको तीन रास्ते दिख रहे हैं ना, तो यहां से करंट क्या होंगे? डिवाइड, क्या होंगे? डिवाइड, I1 I2 और I3 में डिवाइड हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या है जी? करंट क्या है? करंट क्या है जी? सेम है हर रेजिस्टर में। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या है जी? क्या है? डिफरेंट है या डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बोल सकते हो। डिफरेंट या डिस्ट्रीब्यूटेड बोल सकते हो। बोलो कोई दिक्कत यहां पे? तो पहचान लोगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को? बोलो पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल ये बताओ, इसमें सेम होगा डिफरेंट होगा? ये बताओ पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। अभी पढ़ा हमने V इक्वल टू आर, अभी पढ़ा हमने, पढ़ा ना? तो तुम खुद बताओ
इसका आर वन का जो पोटेंशियल निकालोगे तो मान लो V1 मान लो क्या होगा, I R1, इसका I R2, इसका I R3। कंफर्म बात है? यानी पोटेंशियल क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ पे, डिफरेंट ना, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है। पोटेंशियल क्या हो रहा है, पोटेंशियल क्या हो रहा है बताओ, पोटेंशियल डिफरेंट, बढ़ रहा है पोटेंशियल, समझ रहे हो ना? पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सपोज करो यहाँ पे 6 वोल्ट, मान करो यहाँ पे 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ था, तो पोटेंशियल ये 6 वोल्ट में ही बटेगा। तो इसको मतलब टोटल मान लो ये 1 वोल्ट हो गया, ये 2 वोल्ट हो गया, ये क्या हो गया 3 वोल्ट, तीनों मिला के 6 वोल्ट आना चाहिए। जो 6 वोल्ट मतलब इसके बाद इतना था, इतना मान लो तुम्हारे इतनी 6 वोल्ट का बैटरी है, तुम्हारे जितने मनी है, तुम्हारे 3 बेटे हैं, सारे मनी सारा तुमने ही बांट दिए। समझ रहे हो बात को ना? तो वही काम हो रहा है यहाँ पे। अरे प्रॉपर्टी ले लो, तुम्हारा बाप है, ये क्या है, पैटी क्या है, बाप है, इनके 3 बेटे हैं, तो बाप अपनी प्रॉपर्टी 3 बेटों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना, वो अलग बात है। यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन रेजिस्टेंस देख के किया गया है, जिसकी जितनी मतलब भाई जनरली बाप लोग क्या करते हैं, पापा लोग क्या करते हैं, बेटा कमजोर हो चाहे नालायक हो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो कुछ भी हो, क्या करते हैं, बाप बाप होते हैं, सबको बराबर बराबर देते हैं ना। समझ रहे हो बात को ना? लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता है, ये मुंह दिखवा करता है, मुंह दिखवा करता है। अगर रेजिस्टेंस अलग अलग रेजिस्टेंस को अपना अलग अलग, तुम खुद देखो यहाँ पे R1 है तो 1 वोल्ट दिया, R2 है तो 2 वोल्ट दिया, R3 है तो 3 वोल्ट दिया। रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस कैसे हैं, जैसे हैं उसी के हिसाब से पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। रेजिस्टेंस सब एक ही होते हैं, सब तीनों आर तीनों होते हैं, तो कैसा पोटेंशियल, सबको इक्वल पोटेंशियल मिलता। समझ गए कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है ना? अब यहां पोटेंशियल क्या होगा, देखो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, देखो पोटेंशियल कैसे डिनोट करते हैं। सपोज करो ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज करो ये 5 है, ये 0 है, पॉजिटिव का 5, इसका क्या होगा 0, तो नेट क्या आएगा, 5 वोल्ट का पोटेंशियल आ गया। तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 5 है, इसका 0 मान लिया, तो नेट क्या है, 5 वोल्ट का डिफरेंस आ गया ना। तो अब देखो, अब इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा भैया, ये बताओ। यहां से जा रहे हो तुम, यहां पे कोई तो रेजिस्टेंस है नहीं, जब रेजिस्टेंस नहीं कोई पोटेंशियल खाएगा नहीं, फिर पोटेंशियल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे वो कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, पोटेंशियल कोई खाएगा नहीं। अगर इधर 5 है इधर भी क्या होंगे 5 हो गए। पोटेंशियल तब ना तुम्हारा यूज होता है जब रेजिस्टेंस रास्ते में पड़ता। रेजिस्टेंस तो पड़ा ही नहीं, तो पोटेंशियल कौन यूज करेगा, कोई यूज करेगा। वैसे इधर का 0 है तो इधर भी क्या होगा 0 ही होगा। समझ गए? तो तुम खुद बताओ R1 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0 से 5 5 वोल्ट, R2 का 0 से 5 ये भी 5 वोल्ट, R3 का 0 से 5 ये भी क्या होगा 5 वोल्ट। समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, कोई दिक्कत यहां पे? तो इसका मतलब यहां पे पोटेंशियल क्या है जी, यहां पे पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल क्या है, बिल्कुल सेम है। समझ गए? बोलो ना, अरे बोलो, सुस्त मत गो, आ गया समझ में? तो तुम्हारा सीरीज में क्या है, करेंट सेम पोटेंशियल डिफरेंट, पैरेलल में पोटेंशियल सेम करेंट डिफरेंट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आता है उसको डिराइव कर ले क्या, कर दे क्या, बुरा नहीं मानोगे ना, कर दे, चलो कर ही देते हैं, तुम लोग कह रहे हो तो, वरना मन तो था नहीं मुझे, वरना मुझे मन नहीं था, भाई मोहब्बत में बस तुम कर रहे हैं, इसका हम थोड़ी कुछ भी कर देंगे। ठीक है, अरे ठीक है ना, पानी पी ले, कहा पी लेते हैं। स्टार्ट करें? क्यों मुंह सुड़ाई हुई तुम, समझ में नहीं आ रहा है? तो हंसो खेलो, गजब, ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे, तुम खुद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या, ये बताओ, मान लो पोटेंशियल V था, सपोज करो 3 रेजिस्टर था, तो जो V था वो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, यही होगा ना, यही होगा ना। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड क्या था, पोटेंशियल,
तो V क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। V क्या है, पूरे बैटरी का पोटेंशियल, समझ रहे हो ना, V क्या है, पूरे बैटरी का पोटेंशियल। तुम खुद बताओ, V इक्वल टू IR होता है ना, इसे करंट निकला टोटल I, और क्या लिख सकते हो, टोटल सर्किट R इक्वल निकालना है, लिख सकते हो ना। मैं पूरे सर्किट की बात कर रहा हूं। V1 क्या लिख सकते हो, I बाई R1, V2 क्या लिख सकते हो, I बाई R2, V3 क्या लिख सकते हो, I बाई R3। अब I बाई I R इक्वल ले लो, I कॉमन ले लो, क्या लिखते हो, R1 प्लस R2 प्लस R3, I कैंसिल, यहाँ पे R इक्वलेंट क्या हो गया जी, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ ही सकता है, समझ गए कैसे करो, समझ आ रहा है ना, बताओ यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं हो रहा है ना, बोलो कोई डाउट तो नहीं हो रहा है ना, पक्की बात। आगे चले, चले आगे, चलो देखो, अब यहां पे देखो, यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, बोलो, करेंट। ये हो तो यहां पे आई क्या लिख सकते हो, I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते हो। जितना टोटल करंट निकला वही तो बटा इनमें, रेजिस्टेंस में, यहां पे पोटेंशियल बटा सीरीज में, यहां पे करंट बता। आई क्या लिख सकते हो बताओ, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V बाई आर, तो यहां पे V नेट पोटेंशियल बाई R इक्वलेंट। I1 क्या लिख सकते हो, V1 बाई R1, V2 बाई R2, V3 बाई R3 लिख सकते हो ना, बोलो। V कॉमन ले लो, V बाई R इक्वलेंट, यहां क्या, यहाँ पोटेंशियल सेम ना यार, तो V1 V2 क्यों लिखो, V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3, पोटेंशियल V कॉमन ले लो, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, V कैंसिल, तो यहां से तुम्हारा R इक्वलेंट क्या हो गया, जल्दी बताओ, यहां से 1 बाई R इक्वलेंट क्या हो गया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, किसके लिए हो गया, पैरेलल के लिए हो गया। एकदम मतलब पड़ गया कलेजे को ठंडक, बोलो आगे समझ में, एकदम एकदम मजा आ गया, मजा क्या ही मजा आ गया तुम्हें जी, आ गया ना, बोलो, बहुत मजा कर रहे हो तुम लोग जी। आगे चले, आगे चले ना, तो हमने क्या सीखा, अब देख लो यहाँ पे, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन, हमने सब कुछ सीख लिया। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, करंट बिहेवियर क्या है तुम्हारा, सेम फ्लो थ्रू एवरी कंपोनेंट, मतलब सारे रेजिस्टर्स में क्या है, कंपोनेंट का मतलब क्या है, रेजिस्टर, सारे रेजिस्टर में क्या है तुम्हारे, सेम करंट फ्लो हो रहा है। वोल्टेज, वोल्टेज क्या हो रहा है, डिवाइड कर रहा है, दिख रहा है ना, तो यहाँ पे सीरीज फॉलो, सीरीज में क्या हो रहा है तुम्हारा, R इक्वलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये बताओ, सुनो यहाँ पे, सीरीज कॉम्बिनेशन जो R इक्वलेंट आएंगे वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा या कम होगा, समझ रहे हो, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पे जो सबसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा उससे भी ज्यादा होगा ना, ये तो समझ पा रहे हो कि नहीं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, तुम्हारा नेट रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। यहां पे देखो, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से, जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से जो बड़ा है उनसे भी ज्यादा है, जाहिर सी बात है। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, 2 ओम का, एक 3 ओम का है, एक 4 ओम का है ना। इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा, जल्दी बताओ, 2 प्लस 3 प्लस क्या होगा, 9 ओम, तीनों को जोड़ोगे ना, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर है वो तीनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस क्या है, इसके इससे भी ज्यादा है ना। वही बोला यहाँ पे, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा उससे भी ज्यादा है। बोलो कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई गम, कोई परवाह, क्या परवाह है बताओ, कुछ नहीं ना। चलो आगे देखो, ये हो गया। अब देखो, ये तुम्हारा क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, क्या सेम होता है, पोटेंशियल से करंट डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी हमने डेरिवेशन करके ये क्या ले दिया, 1 बाई आर इक्वल क्या हो गया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई
R3 अभी लाया मैंने। तो सुनो सुनो सुनो, एक ये थोड़ा शॉर्टकट ध्यान रख लो। अगर दो रेसिस्टर्स का हमें इक्विवेलेंट रेशियो निकालना है जो पैरेलल में है, कैसे निकालोगे? इसको लिख सकते हो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 लिख सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 1/R इक्विवेलेंट क्या आएगी? R1 R2 इधर नीचे आएगा एलसीएम, ये क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। इसका मतलब जो तुम्हारा R इक्विवेलेंट आ गया, क्या आ गया? R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 गया। तो यहां पे एक शॉर्टकट ध्यान रख सकते हो, अगर दो रेसिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये करने में तुमको आसानी हो जाएगी। हम तुमसे कह रहे हैं दो रेजिस्टर है, एक 2 ओम का है, एक 3 ओम का है, उसका इक्विवेलेंट रेशियो कितना होगा? पैरेलल में जुड़े हैं तो बस तुम क्या करोगे? ऊपर मल्टीप्लाई दोनों का और नीचे क्या करोगे? प्लस। कितना आ गया? 2 6/5। वाइट को 1/6 1/3 1/2 कर टाइम लग जाएगा। समझ रहे हो बात को ना? 2 इंटू 3/2 प्लस 3 बता दिए। तो फिर यही करना पड़ेगा। हम सिर्फ दो रेजिस्टर बताए हैं तुम्हें, समझ गए? एक और तरीका, अब ये बताओ, एक और सीख सकते हो। अगर दो इक्वल रेजिस्टर को सीरीज में जोड़ा जाए, मतलब पैरेलल में जो सीरीज में तो आसान है, सीरीज का इक्विवेलेंट रेशियो निकालना है तो बस नॉर्मल प्लस कर देना है। प्रॉब्लम तो पैरेलल में ही है ना। दो इक्वल रेजिस्टर को अगर हम पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट बनेगा वो उस इक्वल रेजिस्टर का जस्ट हाफ हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे हो? मतलब अगर तीन इक्वल रेजिस्टर को जोड़ रहे हो, इक्वल रेजिस्टर को पैरेलल में, उसका इक्विवेलेंस उस इक्वल रेजिस्टर का 1/3 हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे 4 ओम का तुम 4 रेजिस्टर पैरेलल में जोड़ का इक्विवेलेंट निकालो, क्या आएगा? 1 आएगा। बताएं कैसे? देखो एक बार देख लो, यहाँ पे देख लो एक बार, ये भी देख लो, कहीं कि तुम्हें क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। एक से ट्रिक करा रहा हूं मैं। देखो यहाँ पे हम तुमसे क्या कहें, 4 ओम का इक्वल रेजिस्टर आपस में जोड़ो। इसका 1/R क्या लिखोगे? 1/4 प्लस 1/4 1/4 1/4। सॉल्व करो क्या आएगा? 4/4 आएगा। 1/R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा? 1 आएगा। कितना करने की जरूरत था? हमने बोला कितनी इक्वल रेजिस्टर है भाई? इक्वल रेजिस्टर में एक का रेजिस्टेंस कितना है? 4। कितने हैं? 4 है। 1। हम कह रहे चलो ये 8 ओम हो जाते हैं, ये तुम्हारे क्या होते हैं? 8 ओम हो जाते हैं। तो क्या कितने के इक्वल रेजिस्टर? 8 ओम के हैं। टोटल कितने हैं? 4। 2 कर दो। नहीं, ये बस तुम्हें बता दिया गया है, तो एमसीक्यू अगर आ जाता है तो इसे कर लेना। समझ रहे बात को ना? हाँ, ये जल्दी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया। मैंने एमसीक्यू अगर सॉल्व करना हो तो जल्दी कर लेना। कितना जल्दी हो रहा है ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कर लोगे ना? यहां पे समझो कि सीरीज अब पैरेलल में क्या फर्क है, ये बताओ। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। हो रहे ना? तुम खुद देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहां समझो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पैरेलल में, उन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सबसे स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस है उनसे भी कम आएगा उसकी वैल्यू। समझ गए? इस एग्जांपल के तौर पे सपोज करो, ये बताओ हम एक मेरा 3 है, एक 6 है, 3 और 6 है, इसको पैरेलल में जोड़ो, कितना आएगा इक्विवेलेंट? रिलीज कर दो। 3 इंटू 6 18, 3 प्लस 6 9, कितना आ गया? 2 ओम। तो मैंने क्या बोला? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस है, जो सबसे स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस है उससे भी कम उसका इक्विवेलेंट आ जाएगा। सीरीज उल्टा था। सीरीज में जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में सबसे ज्यादा थे, इक्विवेलेंट उससे भी ज्यादा आया था। पैरेलल में जो सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में
उससे भी कम आ जाएगा। ये तो रेजिस्टेंस को कम कर रहे हैं ना पैरेलल, ये तो बढ़िया है ना भाई। हमें तो रेजिस्टेंस कम चाहिए ना, ताकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो करें, करंट ज्यादा फ्लो करें। अरे बोलो ना, नहीं आ रहा क्या समझ में? अरे यार रुकावट जिंदगी में जितनी होगी उतनी तकलीफ होगी ना तुम्हें। गजब हाल है यार। किसको जिंदगी में रुकावट चाहिए? चाहिए नहीं ना? रुकावट जिंदगी में चाहिए नहीं चाहिए ना? तो फिर तो बेहतर कौन है, पैरेलल, सीरीज नहीं है। समझ रहे हो ना? इसके बहुत सारे एडवांटेज है, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, ऐसा मत लो। देखो यही चीज एडवांटेज की, यही बात कर रहा हूं मैं। एडवांटेज ऑफ पैरेलल ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। कि सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का एडवांटेज क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन का? पहले ये बताओ, पहले एडवांटेज क्या हो सकता है कि तुम पहले भी जान चुके हो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ये चीज बता चुका हूं मैं। जो वीडियोस नहीं देखे प्लीज जाके देखो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया वहां पे, लेकिन फिर भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है? तो ये बताओ, घर में जो सर्किट बना होता है, कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का, वो कौन सा होता है? पैरेलल होता है। पैरेलल क्यों होता है? क्योंकि तुम खुद बताओ, बल्ब को कुछ कुछ और करना चाहिए, पंखा को कुछ और चाहिए, समझ रहे हो ना? हीटर कुछ और चाहिए, एसी को कुछ और चाहिए। मेरे घर में एसी नहीं है वैसे, ठीक है? ठीक है, समझ रहे हो बात को ना? आज सुनो पहले, अरे हो गया ना? अरे यार चौथे पे यहाँ पे सुनो, यहाँ पे सुनो, यहाँ पे यार चलो ठीक है हो जाता है कहीं कभी हम तंग। सुनो 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 सुनो, यहाँ पे सुनो, यहाँ पे ये बताओ, डिफरेंट अप्लायंसेस को डिफरेंट करनी चाहिए, तो उसके लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन जरूरी है ना? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या था, जिसको जितनी करंट चाहिए था उतना मिल जाता है। सीरीज में तो सबका करंट सेम था, समझ रहे हो ना? पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, अप्लायंसेस क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब नहीं लिखा है ना, फेल्यूर इन वन ब्रांच डज नॉट। देखो एक और यहां पर समझो, एक और बात यहां पर समझो, कि सपोज करो ये तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन, तीन रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं, कल का तुम्हारा ये रेजिस्टेंस खराब हो गया, आगे करंट जाएगा ही नहीं। समझ रहे हो बात को ना? तो सीरीज पैरेलल में क्या है, पैरेलल में देखो ऐसे 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 होता है, अगर एक रेजिस्टेंस खराब भी हो गया कोई बात नहीं, करंट इधर से वापस चल जाएगा। और ये भी खराब तो ये भी ऑन रहेगा, कम से कम ऑन तो रहेगा ना। अगर ये भी खराब है तो फिर खत्म ही करो तो चलेगा ही क्या समझ रहे हो बात को ना? समझ रहे हो बात को ना? कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे? इसका मतलब सीरीज में क्या है, हर अप्लायंसेस इंडिपेंडेंट है, ये अप्लायंसेस इस पे डिपेंड है, डरा हुआ है इससे, या तू खराब मत होना वरना हम भी नहीं जलेंगे। ये इससे डरा हुआ है और ये इससे भी डरा हुआ है, इनफैक्ट ये इससे भी डरा हुआ है, क्योंकि अगर ये भी खराब हो जाएगा करंट का वापसी तो मिलेगा ही नहीं, तो करंट फ्लोइंग बैटरी से निकलेगा ही नहीं। करंट तभी निकलेगा जब उसको वापसी का रास्ता नजर आएगा, बता चुका हूं मैं। करंट जब निकल भी जाएगा तो यहां देखिएगा, अरे साला तो इधर मामला खराब है, हम ना जाएंगे, निकल भी नहीं करेगा। जब हमको पहले ही पता है मेरा रास्ता बंद है, वापस नहीं आ सकते, तो कहां जाएंगे जी हम? गजब के बकलोल आदमी हो तुम लोग यार। हाँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर दो खराब भी होता कोई नहीं, यहां से फ्लो करके वापस चले जाएगा बैटरी में। हाँ वो ज्यादा जाएगा अलग बात है, हाँ वो अलग बात है, वो जाएगा ज्यादा, कंफर्म बात जाएगा ज्यादा, तो जाएगा ही, निकलेगा ही नहीं, रास्ते नहीं बचेगा ना। अब तुम खुद देखो यहाँ पे, ये एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, अभी बैटरी जुड़ा हुआ है यहाँ पे, जुड़ा हुआ, ठीक है? अगर तीनों खराब हो जाएंगे तो कहां से वापस जाएगा, निकलेगा ही नहीं। एक भी सही रहेगा तो यहां से आएगा, गुजर जाएगा, यहां से वापस चला जाएगा, फिर क्या दिक्कत है? समझ गया ना? सीरीज में सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक भी खराब हुआ ना भैया, मामला खराब, मामला खराब, निकलेगा ही नहीं, रूल है भाई, जो दिया बोले वो नहीं, अजीब बात कर रहे हो यार, अजीब बात कर रहे हो क्या ले यार, समझ नहीं पा रहे हो? बस इतना समझो, इतना इतना समझो तुम बस
कि नहीं? आगे चले, समझा गया अच्छे से एकदम। तो यहां पे पैरेलल में क्या है तुम्हारा, अप्लायंसेस इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, एक दूसरे से मतलब नहीं रख रहे हैं। ये हायर सोसाइटी के लोग हैं, सीरीज वाले लोअर सोसाइटी के लोग हैं। वो मतलब बहुत रखते हैं, अपने अगल भी, अपने बगल भी, अपने सामने भी, अपने पीछे भी रखते हैं ना, कि नहीं रखते हैं? अगर इस तरह समझ गए क्या बात को, कुल मिला के हम क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, टेलर्ड करंट मतलब वही चीज है जिसको जितना करंट चाहिए होता है सर्किट में, जिसको जितना करंट चाहिए होता है, क्योंकि हर अप्लायंसेस के लिए उसको जलने के लिए अपना एक अलग अलग करंट चाहिए। जिसको जितना करंट चाहिए होता है उसको उतना करंट मिल जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सीरीज में क्या, सबको एक बराबर मिलेगा। समझ रहे हो ना? एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करो, यहां पे पंखा लगा हुआ है, यहां पे बल्ब लगा हुआ है, और यहां पे एसी लगा हुआ है, सपोज करो। तुम खुद बताओ, एसी से मान लो 5 एम्पियर करंट निकला, सुनो यहाँ पे, जब यहां से 5 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, चलो पंखा भी चल गया, बल्ब भी चल गया, भाई जल पाएगा? नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा ना, पक्का ना? अगर चलो हम एसी लगा के निकालते हैं 20 एम्पियर का, सपोज करो, तो 20 चलो एसी तो जल जाएगा, हाई फूट जाएंगे सब। जो ये फूटेंगे तो एसी तो करंट नहीं जाएगा, खत्म। बस ऑन होते ही ऑफ हो जाएगा, समझ रहे हो बात को ना? ऑन होते ही ऑफ हो जाएगा। लेकिन यही चीज है एसी, देखो ऐसे ऐसे पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो जिसको जितना चाहिए ले लेगा। आगे समझ में क्या बात होगी? वही जो तुम समझ रहे हो। आगे है ना समझ में? बोलो। तो जिसको जितना करना चाहिए वही तुम्हारा टेलर करने। एफिशिएंसी, ये बताओ पैरेलल में क्या हुआ, इक्विवेलेंट डिस्टेंस कम हो गया था ना, ये तो अच्छी चीज है ना यार, इक्विवेलेंट डिस्टेंस बढ़ गया था। तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी को भी क्या कर रहा है, ये इक्विवेलेंट डिस्टेंस क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है ना। रेजिस्टेंस कम होना अच्छी चीज है। जिंदगी में किसको रुकावट चाहिए? नहीं चाहिए ना। टोका टोकी किसी को पसंद नहीं है, किसी को पसंद नहीं है हकीकत में। सब चाहते हैं हम आजाद रहें, ठीक है ना? देखो तो यहां पे एफिशिएंसी क्या है, रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट डिस्टेंस अलाउज फॉर हायर टोटल करंट एंड एफिशिएंसी ऑपरेशन। मतलब इक्विवेलेंट डिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएंगे, तुम्हारा करंट क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। समझ रहे हो बात को? दीदी बेहतर है, समझ गए ना? तो एडवांटेज क्या है, फिर सुनो। पहला क्या क्या एडवांटेज, पहला क्या था कि हर अप्लायंसेस एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। दूसरा क्या है, हर अप्लायंसेस को अपना अलग अलग करंट चाहिए, तो सीरीज में पॉसिबल नहीं था, पहले नहीं पॉसिबल था, जिसको जितना करंट चाहिए मिल जाएगा। तीसरा क्या है, इक्विवेलेंट डिस्टेंस कम हो गए तो मैक्सिमम करंट वहां से फ्लो करेंगे फिर, ठीक है ना? कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई गम, कोई परवाह? इस तरीके से ये मेरा थ्योरी वाला पोर्शन खत्म हो गया। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। तुक्का, थोड़ा पानी पी ले क्या, अरे पी ले क्या, पी ले, पी ले, पी ले, चलो पी लेते हैं। तो देखो, क्वेश्चन देखो, डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या होता है, ओम होता है, जानते ही हो। अभी बताओ 1 ओम किसको बोलोगे, 1 ओम किसको बोलोगे, ये बताओ। V इक्वल टू आई आर होता है, तो आर क्या होगा, V बाई आई। इफ अगर कोई सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, और उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर, तो क्या बोलोगे, 1 ओम, खत्म। याद करते चीज है, क्या लिखा है, 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट में करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोस टू इट ऑन अप्लाइंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। टफ है क्या, टफ है क्या, बोलो। अब देखो क्वेश्चंस करते हैं और। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए सर्किट कंपोनेंट इज डिक्रीज टू 1/3, इज डिक्रीज टू 1/3। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या किया जाए,
1/3 से डिक्रीज किया जा रहा है। इनिशियल वैल्यू था, हम करें कि इनिशियल, सपोज करो इनिशियल पोटेंशियल क्या था, V था, बाद में क्या हो गया, V/3 हो गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, while its resistance remains constant then what change will be observed in the current। करंट भी क्या होगा, मतलब पहले करंट I था, तो क्या करेगा, I/3 फ्लो करेगा। किस लॉ से, कौन सा लॉ है, कौन सा लॉ है जी, ओम्स लॉ है। पल्ले पड़ गया, अरे बोलो ना, मजा आ रहा है जिंदगी में, आ रहा है नहीं आ रहा है, जिंदगी में कहां पहुंच गए। ओम्स लॉ की वजह से, तो पढ़ लो, करंट इज डिक्रीज टू 1/3, सही बात है, ठीक है। कौन सा लॉ, नेम स्टेट द लॉ व्हिच हेल्प अस टू आंसर द प्रीवियस क्वेश्चन, कौन सा है, ओम्स लॉ। टफ है, क्वेश्चन कर पा रहे हो ना, एकदम तुच्छ का क्वेश्चन है तुम्हारे जैसे, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। चलो अब सर, अब देखो, अब सर्किट डायग्राम सॉल्व करते हैं। यहां क्वेश्चन क्या है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। हमने कहा जिसके बीच में पूछा उसके क्रॉस क्या कर दो, एक तुम इमेजिनरी बैटरी को बना लो, बना लिए, तुम्हारा करंट यहां से फ्लो करने स्टार्ट किया, यहां पूछा करंट क्या हो गए, डिवाइड, डिवाइड हो गए ना, सॉरी, करंट क्या हो गए, डिवाइड। जब करंट डिवाइड हो गए, कौन सा ये है, पैरेलल की सीरीज, पैरेलल है। और पैरेलल के लिए कैसे निकालते हो, 1/R इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2, सही है ना, कोई दिक्कत। अब यहां पे ये देखो निकालना है, तो R1 कितना है, 1/3 प्लस 1/6, सॉल्व करोगे कितना आएगा, देख लो इधर, एलसीएम लो कितना आएगा जल्दी बताओ, कितना आएगा, 6 आएगा, 2 प्लस 1 क्या आएगा, 3/6 मतलब 1/2, मतलब R इक्विवेलेंट क्या आ गया, वो सही है। कोई दिक्कत यहां पे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, जल्दी से भी कर सकते हो, 2 3 या 6, नहीं कौन सा है, 3 6 या 18, अपन में 9 2 आ गया, देखिए कितना जल्दी हो गया, इस तरीके से समझिए ना। इसको करो, देखो यहाँ पे इक्विवेलेंस किसके बीच निकालना है, एक्स और वाई के बीच में, हम क्या कर रहे हैं, इमेजिनरी बैटरी बना लो, बना लिए, करंट फ्लो किया। अब देखो यहां पे करंट पूछा, एक करंट यहां डिवाइड हुआ I1, फिर करंट यहां पे हुआ, पहले यहां पे समझो, यहां पे 8 ओम में क्या है I1, 6 8 ओम में इसमें भी क्या है I1 ही है, तो ये जो है ये क्या सीरीज में है ना, और ये सीरीज देखो, अब ये सीरीज मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस के साथ ये 16 ओम क्या है, पैरेलल में, समझ पा रहे हो कि नहीं, समझ पा रहे हो ना। पहले तुम इसको सॉल्व करो, पहले सर्किट क्या करो, थोड़ा सिंपल कर लो, 16 ओम ऊपर नीचे कितना आएंगे, ये 8 ओम है ना, इसका इक्विवेलेंट निकालोगे, आर इक्विवेलेंट क्या होता है सीरीज में, R1 प्लस R2 क्या होगा, 8 प्लस 8 मतलब 16 ओम। तो इसका लिख सकते हो टोटल कितना, इसका ऊपर 16 ओम, नीचे भी कितना 16 ओम। अब इसका ये क्या है, पैरेलल में ठीक है ना, ये एक्स और वाई यही ना, एक्स देखो ये एक्स था, ये माना था मैंने, ये एक्स और वाई ठीक है। अब 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट जो होगा क्या होगा, 1/16 प्लस 1/16। इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या है जल्दी बताओ, बोलो ना, 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा, 2/16 मतलब 1/8 मतलब R इक्विवेलेंट क्या आएगा 8। तो मेरा भी लॉजिक लगा सकते हो, इक्वल डिस्टेंस जितने भी हुए क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 16 यहां पे इसको 60/2 कर सकते थे ना, डायरेक्टली 8 आ सकता था। कर पा रहे हो कि नहीं, टफ है क्वेश्चन, आगे चले, चलो देखो वीडियो को पॉज करो, कुछ ट्राई करो, पॉज करो, चलो समझाते हैं हम। अब देखो यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालना है, निकाला जाए, निकाले, क्या करें यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखो बैटरी पूरा लगा दिए,
करंट तुम्हारा कहां से फ्लो कर रहा है? इससे करंट, ठीक है ना? पिंक कलर लो, पिंकी लो, पिंकी, पिंकी हो गया। जब यहां करंट पहुंचा, दो रास्ते डिवाइड हुए, I1 और I2। ये देखो समझना यहां पे, ये जो अब I2 में क्या है, I2 में क्या है देखो, 4 में क्या है I2, तो यहां जाएगा, इसको जाना यहां वापस ना, तो यहां पे क्या आएगा I2, यहां पे भी आएगा, तो ये भी जो I1 है घूम के फिर से इसी ब्रांच में आएगा, I1 भी आ जाएगा। समझो इस बात को, ये ऊपर थोड़ी जाएगा, I2 ऊपर थोड़ी जाएगा, ये तो ऐसे निकल लेगा ना ऐसे, समझो। तो जो 3 ओम में है वो क्या है, दोनों रेजिस्टेंस है, I1 प्लस I2 भी है करंट। इनमें अब देखो, इनमें करंट डिफरेंट, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल में, दिख रहा है ना, ये क्या है पैरेलल में। तो पहले इनको हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर ले, सॉल्व कर ले। 1/R इक्वल क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2, समझ रहे हो ना? तो यहां पे R1 कितना है 12 और 1/4, अपने तरीके से कर रहे हैं, एलसीएम ले लें, इंटू 3 कर दो, इंटू 3 कर दो, कर दिए, डिनोमिनेटर सेम, तो क्या हो जाएगा 12 नीचे हो जाएगा, 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4/12, मतलब 1/3, R इक्वल क्या होगा 3 ओम। समझ गया कि नहीं? अब इसका तुम क्या करो, अब इनका इक्विवेलेंट क्या है, इनका इक्विवेलेंट क्या आ गया जल्दी बताओ, कितना आ गया 3 ओम, 3 ओम है ना, सॉरी 3 ओम आ गया। अब इनको हटा के एक सिंपल सर्किट ड्रा करते हैं, ये क्या है 3 ओम, भाई 3 ओम क्या है, दोनों के इक्विवेलेंट है, क्या है मतलब दोनों में I1 प्लस I2 है, इसमें भी क्या है I1 प्लस I2, तो सीरीज में हो जाएंगे, ये भी क्या है तुम्हारा 3 ओम, तो यहां पे R इक्विवेलेंट क्या हो गया तुम्हारा 3 प्लस 3 मतलब 6 ओम, तुम्हारा आंसर हो गया। आया समझ में कैसे कर रहे हैं हम? सीरीज में करंट सेम होता है, होना भी चाहिए भाई, 3 ओम इन दोनों का करंट है ना, इसमें एक में I1 था, एक में I2 था, इसमें I1 प्लस I2 इसमें भी है, और इसमें भी समझाया था, इसमें भी क्या है I1 प्लस I2, सीरीज तो वैसे भी हो गया, करंट सेम हो गया, तो क्या हो गया इक्विवेलेंट 6 ओम हो गया। समझ में आ गया क्या ना, कोई दिक्कत? आगे चले, चलो देखो, अब देखो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी। ए कहां है, ये बी इधर है जी, ये तुम्हारा क्या है बी है, ठीक है, तुम्हें ए और बी, मैंने क्या बोला बस वही चीज, बैटरी अज्यूम कर लो, बैटरी लगा दिए, अब देखो करंट यहां से निकला, ये देखो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अब यहां पे पहुंचा तो करंट कितने बार डिवाइड करेगा, 3 पार्ट में, जब यहां पे करंट पहुंचा तो यहाँ पे I1 I2 और I3, अब इंपॉर्टेंट है देखो यहाँ पे, I1 ऐसे जाएगा 4 ओम में, फिर 6 ओम में, तो वापस वहीं से चल जाएगा, तो यानी 4 ओम 6 ओम क्या हो गए सीरीज में। वैसे ही I3 का आएंगे देखो, एक ये गैप है जी, इसका क्या ले लें बताओ, 6 4 10, पर क्या लो, इसका भी ले लो, तुम जानते हो क्या ले लो, इसको 2 ओम ले लो, इसको 2 ओम ले लो, ठीक है, सही रहेगा इस तरीके से। देखो अब ये 2 ओम हो गया और 3 ओम है, ये भी क्या है सीरीज में ना, क्योंकि 2 ओम ऐसे I3 इधर इस जाएगा, इसमें हो जाएगा, तो ये भी ये सीरीज में, ये भी क्या है सीरीज में, समझ आ रहा है क्यों ना, क्यों करंट सेम है, तो सर्किट को सिंपल करें अब क्या, और ये तो सीधे ही निकल जाएगा यहीं से, क्या जरूरत है इसको घुसने की, इधर उधर, समझ रहे हो ना, तो सर्किट सिंपल ड्रॉ करें, ये सीरीज में, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा जल्दी बताओ, 4 प्लस 6 क्या हो जाएगा 10, इसका क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, सही है। तो यहां पे सिंपल सर्किट ड्रॉ करते हैं, इसका कैसे ड्रॉ करते हैं, ये कितना है 10 ओम, एक कितना था 15 ओम, 15 ओम बीच वाला, सबसे लास्ट वाला क्या है 5 ओम, इक्विवेलेंट निकालना है ना, ये ए और बी के बीच में, यही तो ए बी हो गया तुम्हारा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये सर्किट समझ पा रहे हो जो मैंने बनाया, इसका सिंपल कर दिया। अब इसका इक्विवेलेंट निकालना कैसे निकालोगे, 1/R इक्विवेलेंट क्या लिखोगे 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/5,
बस सॉल्व कर लो। कैसे करोगे, कैसे करें बताओ? एलसीएम मत लो, हम अपने तरीके से करेंगे तो अपने तरीके से कर सकते हो। हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 3 कर दो, इसको क्या करो 6 से कर दो। डिनोमिनेटर सेम हो गया सबका, डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। क्या हो गया तुम्हारा डिनोमिनेटर, सब के सब 30 हो गया ना। जल्दी से हो जाता है। 3 + 2 + 6 कैसे कर रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो ना। तो यहां पे क्या हो गया बताओ, 6 2 8 3 11/30, मतलब यहां पे आर इक्विवेलेंट क्या हो गया तुम्हारा 30/11 ओम। हाँ बताओ, बच्चों को डिमांड है, मैं दिले, मैं 3 क्लास ले, कहां से पढ़े हैं, बुक से। हाँ हाँ कह सकते हो, समझ गए ना। बताओ, हमारे उदय सर है, काफी अच्छे टीचर है मोहम्मदाबाद के, समझ रहे हो बात को ना। तो मेरी मैथ उनसे ही पढ़ी है। आज जो कुछ भी मैथमेटिक्स कर पाओ, कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरे इस मैथ में। तो पूरी 9th का सिलेबस और पूरी 10th का सिलेबस मैं अपने उदय सर से पढ़ा हूं। यूपी सर कहते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, जो आज एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ओके चलो, समझ गए कि नहीं बताओ यहाँ पे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आगे चले, आगे चले, समझ आ गया अच्छे से ना। चलो अब देखो यहाँ पे, अब तुम्हें चाहिए यहाँ पे इक्विवेलेंट रेशियो किसके बीच निकालना है, चलो बताओ। ये तो कुछ दे भी नहीं किया। चलो हम ए और बी के बीच में निकालते हैं। इक्विवेलेंट निकालो तुम ए और बी के बीच में। इक्विवेलेंट किसके बीच में निकालो, ए और बी के बीच में निकालना है। समझ रहे हो, ए और बी के बीच में निकालना है, ठीक है। तुमको मैंने क्या बोला, बैटरी को इमेजिन कर लो, यहां बैटरी लगा दो, बैटरी लगा दो, यहां पे लगा दिए। करंट यहां पहुंचा, एक तो यहां जाएगा, एक और यहाँ पे I1 गया, तो यहां पे क्या गया I2। तो यहां पे करंट क्या है, बिल्कुल सेम। और यहां से ये 2 ओम 2 ओम क्या आएंगे सीरीज में, समझ रहे हो ना। इनको मैं अभी इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या निकलेगा, 2 + 2 + 2 मतलब क्या हो जाएंगे 6 ओम, समझ गए ना। तो यहां पे तुम्हारा क्या हो जाएंगे 2 ओम, यहां पे क्या हो जाएंगे भाई 6 ओम। और इसके बीच में निकालना तुम्हें इक्विवेलेंट ए और बी। अब देखो यहाँ पे, ये तो भाई यहाँ पे करंट डिफरेंस है ना, ये क्या हो जाएंगे पैरेलल में। तो यहाँ पे 1/r इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे 1/2 + 1/6। फिर से वही चीज 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 6, 3 + 1, तो 1/r इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे 4/6, मतलब 2/3, मतलब यहाँ पे r इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे 3/2, मतलब 1.5। समझ गए कि नहीं बताओ यहाँ पे, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूं मैं सारा क्वेश्चन, झूठ नहीं बोल रहे हो ना, पक्का बोलो, बोलो यार। अब तो क्या पे ये क्वेश्चन, द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 4 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 4 ओम, कर लोगे ये तो मैक्सिमम बनाया रेजिस्टेंस को, तो क्या करोगे सीरीज। अब मिनिमम बनाया तो क्या करना है पैरेलल, जानते ही हो तुम, तो कर लो। पहले आर मैक्सिमम निकालते हैं, क्या करोगे सीरीज कॉम्बिनेशन, 4 रेजिस्टर हैं सबका 4 ओम है, तो क्या करोगे 4 + 4 + 4 + 4 क्या हो जाएगा 16 ओम, सही है ना। वही चीज आर मिनिमम तुम्हें निकालना है अगर, तो क्या करोगे 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4, इसको 1/r मिनिमम कर लो, सही है। तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो आर मिनिमम क्या आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। तो मैक्सिमम के लिए सीरीज, मिनिमम के लिए पैरेलल। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई गम या कोई परवाह नहीं है। आगे चले, ये देखो
ये क्वेश्चन देखो, इतने क्वेश्चन लाए, इतने क्वेश्चन कर ले, सीबीएसई नहीं देंगे जी, सीबीएसई वाले नहीं देंगे, बोल रहे नहीं देंगे, तो ये कहना मान रहे हो? इसी में से ही आएगा, जितना पढ़ाया बस वही आएगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, अभी भी वही कह रहा हूं, मानो चाहे मत मानो, मानोगे मानोगे, एक दिन जरूर मानोगे मेरी बात को, एक दिन तुम जरूर मानोगे और मुझे याद करके रोओगे पक्का कि सर तुम कह रहे थे, हमने ही ध्यान नहीं दिया। ठीक है ना, चले आगे, चलो रो मत देना अब, ठीक है। यहां पे क्या है, फोर आइडेंटिकल रजिस्टर ऑफ 8 ओम, 4 रजिस्टर्स हैं, सबका क्या है 8 ओम। पहले किस में कट किया गया है, सीरीज में, फिर पैरेलल में। तो बोल रहा है कि आर सीरीज बाई आर पैरेलल क्या होगा, मतलब पहले सीरीज का इक्विवेलेंट और पैरेलल का इक्विवेलेंट का तुम्हारा रेशियो क्या होगा, ये पूछे तुमसे, खुद बताओ। पहले आर सीरीज निकाल लें, क्या होगा टोटल 8 + 8 क्या होगा जी 32 ओम। पैरेलल का निकाल लें क्या, आर पैरेलल क्या होगा, चलो अपने तरीके से निकाल लेते हैं, कैसे होगा बताओ। 8 ओम का एक है, टोटल कितने हैं 4 हैं, तो क्या आएंगे 2 ओम, सही है, निकल गया ना, कितना आसान हो गया, मजा आ गया ना, मजा आ गया। सस्ता चीज सबको अच्छा लगता है, ठीक है, नहीं होता है। ये बताओ कि 4 दोस्त गए खाना खाने, खाना खाने गए ना, तुम खुद बताओ 4 दोस्तों में क्या होता है, मतलब खाली भर पेट। प्रॉब्लम कहां पे आती है, जब बिल आता है तो कॉमन दे, लेट खाया है, लेट खाया तो कोई हो सकता है पहला बंदा बिल दे दे, होता है जनरली, होता है वैसे। और इत्तेफाक से किसी का खर्चा कैसे भी किसी वजह से हो गया, सबसे उसका मुंह सड़ा उसी को होता है, और सबसे ज्यादा खुश कौन होता है, जिसका नहीं हुआ, मतलब फोकट का खाना खा लिया। अपनी जब खर्चा करो तो एहसास होगा, तो दूसरे खाओ तो मजा आएगा, तो उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है, बढ़ता नहीं है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो दूसरी का टेस्ट हमेशा अच्छा लगता है, तो यहाँ पे समझे कि नहीं, यहाँ पे आगे चले, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा जी, सीरीज का क्या आएगा 32 और पैरेलल का 2, क्या आएगा 16 ओम, 16 आएगा रेशियो। आ रहा है समझ में कि नहीं, एक और कर लो ये वाला। ये क्वेश्चन क्या बोला है, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट लेंथ वाइज इनटू 3 आइडेंटिकल पार्ट्स एंड कनेक्टेड इन पैरेलल, समझ रहे हो ना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एंड आर डैश, ठीक है। बोला है कि एक देखो सुनो क्वेश्चन क्या, पहले एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है आर डैश है, रेजिस्टेंस क्या है आर डैश है। बोल रहा है इनको 3 इक्वल पार्ट में कट किया गया है, 3 इक्वल पार्ट में कट किया गया है, 3 इक्वल पार्ट कट दिया कर दिया है, आर डैश आर डैश आर डैश, आर डैश में 3 होगा ना ये रेजिस्टेंस का। अब इसका लेंथ एल था, 3 इक्वल पार्ट में किया गया है, तो इनका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएंगे 1/3 हो जाएंगे, कंफर्म है। इनको क्या किया गया है, तीनों को पैरेलल में जोड़ दिया गया है, आर डैश बाई 3 आर डैश बाई 3 आर डैश बाई 3, जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन रहा है कुछ आर बन रहा है। तो क्वेश्चन तुम्हारा क्या है कि आर बाई आर डैश की तुम रेशियो बताओ। अब ये बताओ, चलो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, बताओ कैसे करें, बताओ कोई दिक्कत यहाँ पे, बताओ कैसे करोगे। आर डैश बाई 3 आर डैश बाई 3 आर डैश बाई 3, इनका क्या करें, पहले इक्विवेलेंट निकालो, इक्विवेलेंट कितना आएगा इसको बताओ, इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, पहले आर की वैल्यू तो निकाल लो, हो जाएगा सॉल्व, आर की वैल्यू पुट कर देना। चलो देखो कर रहे हैं हम लोग, देखो देखो कर रहे हैं, परेशान मत हो, परेशान मत हो, मास्टर इधर है अभी, तो रोने। ये बताओ इसका इक्विवेलेंट निकालोगे 1 आर है, आर ही निकालना है ना, क्या हो जाएगा 1/r डैश बाई 3, तो 3 ऊपर जाएगा r/3 डैश, इसका भी क्या होगा 3/r डैश, इसका क्या होगा 3/r डैश, समझ लो कैसे हो रहा है ना। r डैश बाई 3 होता, r डैश बाई क्या होगा 3 होगा, 3 ऊपर चल जाएगा, समझ रहे हो ना, वही चीज हमेशा वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 1/r क्या होगा r डैश बाई 9, बनेगा 9 ना, +3, इसका मतलब r क्या होगा r डैश बाई 3,
हमें निकालना क्या ये, हमें क्या निकालना है, हमें यही तो निकालना है ना, आर बाई आर डैश, ये निकालना है ना। तो ये बताओ आर की वैल्यू क्या है, आर डैश बाई 3 डिवाइडेड बाई, सॉरी 9, सॉरी 9, ठीक है, ये क्या होगा 9, ठीक है, थैंक यू। ये आर डैश, तो ये आर डैश ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा आर डैश बाई 9 इंटू आर डैश, आर डैश आर डैश की वैल्यू क्या आएगा 1/9। ये गड़बड़ हो गया क्या, क्वेश्चन क्या पूछा है, आर बाई आर डैश पूछा है ना। 1/r, आर डैश बाई 3, आर डैश बाई 3, आर डैश बाई 3, वैल्यू क्या पूछा है देखो यहाँ पे, आर बाई आर डैश, ठीक है, इक्वलेंट क्या है आर डैश। अच्छा अच्छा देखो, बात वही होगा, आंसर सही है हमारा, आंसर सही है। इसने जो आर डैश माना है ना, वो पैरेलल वाले को मान लिया, और आर किसको मान लिया, मेन वाले को। हमने क्या किया है, आर डैश इसको मान लिया, देखो पैरेलल वाले के इक्विवेलेंट को आर मान लिया है। समझ की बात को ना, बात वही होगी, समझ कर दे एक बार फिर से, चलो करते हैं, आ जाओ करते, आ जाओ कर सामने तो, हमने भी एकदम सही किया, गड़बड़ फिर से कर दे यहाँ पे, लॉ करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस क्या था, आर था, आर था, मैंने आर डैश मान लिया था, ठीक है, आर था। इनको जब तीन इक्वल प्लस कट करोगे, आर बाई 3 होगा, आर बाई 3 होगा, और आर बाई 3, कंफर्म बात है, ठीक है। अब तीनों को क्या कर दिया गया, पैरेलल में जोड़ दिया गया, तीनों को पैरेलल में जोड़ दिया गया, सबका क्या है आर बाई 3 है, आर बाई 3 है, आर बाई 3 है। अब इनका जो इक्विवेलेंट आ रहा है वो आर डैश बोल रहे हैं इसको, देखो सही है। अब तुम्हें वैल्यू क्या निकालना है, आर बाई आर डैश निकालना है, पहले आर डैश निकाल ले। ये बताओ आर डैश क्या होगा, 1/r डैश निकालना है ना, 1 बाई इक्विवेलेंट, 1/r डैश क्या लिखोगे, 1/r/3, इसको भी क्या होगा 1/r/3, इसको क्या लिखोगे 1/r/3, 3 ऊपर जाएगा तो 1/r डैश क्या होगा 3/r प्लस 3/r प्लस 3/, सही है। तो 1/r डैश क्या होगा तुम्हारा 9/, कंफर्म है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे, तुम खुद बताओ, आर निकाला है, आर क्या होगा तुम्हारा 9r डैश, कंफर्म है। अब इसको वैल्यूज में पुट कर दो, तुम क्या करो, तुम्हें तो यही चाहिए ना, यही चाहिए ना, तो आर की वैल्यू क्या है तुम्हारा, तुम्हें आर बाई आर डैश ही चाहिए ना, आर की वैल्यू क्या है 9r डैश, नीचे क्या है आर डैश, पेंसिल वैल्यू क्या आ गया 9, समझ गए ना, कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलो ना, अरे आएगा नहीं समझ तो, बस लास्ट क्वेश्चन है, परेशान मत हो, परेशान मत हो, एकदम परेशान मत हो, अभी तक 1 घंटा 8 मिनट में से। दो क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ यू डू कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम सो द कॉम्बिनेशन हैज रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम। क्वेश्चन क्या बोला है, 4 ओम का 3 रेजिस्टर है, उसको हम कैसे कनेक्ट करें तो उनका इक्विवेलेंट क्या है 6 ओम है, दिमाग वाला क्वेश्चन है, कैसे करोगे बताओ, सोच के देखो, है बस 3 रजिस्टर हैं, 3 रजिस्टर 4-4 ओम के, करके देखिए क्या जो कर रहे हैं, ये मतलब तीनों को अगर सीरीज में जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा, हमें 6 लाना है ना, पैरेलल में जोड़ोगे तो 4/3 आ जाएगा, ये भी सही नहीं है, नहीं करोगे ना, दो कैसे करोगे, दिमाग लगाओ, ये 4 ओम है, ये भी क्या है 4 ओम है, और क्या करो तुम, क्या करो एक तुम्हारा ऐसे सीरीज में जोड़ दो, तो देखो 4-4 क्या होगा ओम, इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा 2 ओम आएगा ना, फिर 2 ओम और 4 ओम, क्योंकि इसको सॉल्व करो क्या आएगा 2 ओम, फिर यहां से 4 ओम है, इक्विवेलेंट कितना आ गया 6 ओम आ गया, मतलब तुम्हारा क्या निकला कि 2 पैरेलल में और उसके साथ एक सीरीज में, तो वही है कनेक्ट टू इन पैरेलल
एंड देन कनेक्ट दिस कॉम्बिनेशन इन सीरीज विद थर्ड रेसिस्टर। समझ गए कि नहीं? कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई गम, कोई परवाह? अगला देखो, क्वेश्चन देखो, सो हाउ वुड यू कनेक्ट थ्री रेजिस्टर ईच ऑफ 6 ओम टू a रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम? कैसे करोगे सोचो। यहां भी वही चीज बनेगा, करके देखिए क्या। 6 ओम को पैरेलल में दो जोड़ दो और उसके साथ क्या करो, एक को सीरीज में जोड़ दो। 6 ओम है ना दोनों। अब इक्विवेलेंट निकालो, कितना आएगा देखो। 6 6 का इक्विवेलेंट क्या होगा? 3। भैया इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? 3 होगा ना। 6 इसका हाफ कर दोगे, पैरेलल 3, 3 का 6 का 9, आगे 9 ओम, यही चाहिए था ना। इसका मतलब क्या कर रहे हो, दो पैरेलल और 1 इन सीरीज। टफ है क्या? अरे बोलो ना, अरे टफ है क्या बताओ? टफ है नहीं ना, बोलो। अब देखो यहां पे, विच टाइप ऑफ सर्किट सीरीज और पैरेलल should be used when you have to operate different electrical gadget in your house? कौन सा करोगे? समझ रहे हो ना भाई, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल गैजेट करना है तो किस टाइप का करोगे, किस टाइप करोगे? पैरेलल। क्यों करते हो? वजह तुम्हें पता ही है क्यों करते हो। वजह क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ अप्लायंसेस, गैजेट्स नीड डिफरेंट करंट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या करता है, कम कर देता है। समझ गए नहीं समझ गए? बोलो ना यार, बोलो, कोई दिक्कत यहां पे? इस तरीके से हम क्या किए, जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस बन सकते थे हमने किए विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। जितने पीवाईक्यू हो सकते थे हमने सबकी कर लिए। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है ना। उम्मीद है कि लेक्चर आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर वाकई में आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस लेक्चर को जहां तक पॉसिबल है आप प्लीज शेयर करें, और जितना हो सके आप कमेंट करके अपनी एडवाइस दे, राय दे। कुछ मैंने गलती भी किया है तो प्लीज आप मुझे बताएं कि सर आप ऐसे नहीं ऐसे करिए, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। टीचर्स और डॉक्टर हमेशा सीखते ही रहते हैं, इसका कोई फुल स्टॉप नहीं है लर्निंग का। हम आज से 20 साल बाद भी कहेंगे सीखते ही रहेंगे, कोई फुल स्टॉप नहीं है, चाहे टीचिंग हो चाहे डॉक्टर, कोई भी स्किल हो। हमको बेहतर होना तो आप लोग का एडवाइस काफी नीड होगी। ओके, थैंक यू।